बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल से सेकेंडरी स्कूल कोटा से। लास्ट टाइम 6th क्लास से एक्सरसाइज नंबर 11.1 की थी। आज एक्सरसाइज नंबर 11.2 है। 11.2 है जो हमारे पास, वो एक्सरसाइज नंबर 11.1 में से कुछ है और कुछ एडिशनल काम है। यानी उसके अंदर हमारे पास सिंगल एक रेक्टेंगल दी जाती थी या एक स्क्वायर था, तो हमने उसका एरिया मालूम करना था या पेरीमीटर। यहाँ पे जो हमें सवाल दिया जाएगा वो दो रेक्टेंगल्स दी जाएंगी और उन रेक्टेंगल्स के दरमियान में कुछ जगह छोड़ी हुई होगी। जैसे एक रेक्टेंगल, ये दूसरी रेक्टेंगल, इसको हम आउटर बोलेंगे, अंदर वाली को इनर। यानी ये जो बाहर है ये आउटर और ये अंदर वाली जो है इसे इनर। अब इसके बीच में ये जो हमारे पास जगह है इसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ बॉर्डर। और इस एक्सरसाइज के अंदर यही चीज हमने फाइंड आउट कर देनी है। यानी इनर रेक्टेंगल होगी एक आउटर होगी, उस दोनों के दरमियान में जो बॉर्डर पे जगह बन रही होगी उसको हमने बोलना है एरिया ऑफ बॉर्डर, और हमने उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ बॉर्डर का हमारे पास फार्मूला क्या है? ये कुछ फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज के हर एक सवाल में तकरीबन यूज़ होंगे। हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ बॉर्डर आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। यानी हम पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेंगे, फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेंगे, फिर आउटर एरिया में से इनर एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ बॉर्डर आ जाएगा। अब वो सवाल के अंदर हमें या आउटर लेंथ और ब्रेड्थ देगा रेक्टेंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है, या फिर इनर। आउटर एरिया मालूम करने के लिए आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ, इनर एरिया मालूम करने के लिए इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाई इनर ब्रेड्थ। अब सवाल के अंदर इन दो चीज़ों का हमारे पास यूज़ है, यानी हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट होंगी तो एरिया ऑफ बॉर्डर हमें मालूम होगा। अब वो क्या करेगा, या इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ देगा, आउटर एरिया आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ नहीं देगा। अगर आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ दी हुई तो इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ नहीं देगा, उसको फिर फाइंड आउट करेंगे। अगर आउटर लेंथ मालूम करनी हो, यानी फॉर एग्जांपल सवाल के अंदर उसने इनर लेंथ दे दी, तो आउटर लेंथ मालूम करने के लिए इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। विड्थ क्या हो गई, जो इस बॉर्डर की चौड़ाई है इसको हमने डब्ल्यू का नाम देना है। यानी जितनी ये जगह होगी हमने इसको उसका विड्थ बोलना है। जितना विड्थ होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इनर लेंथ में जमा कर देंगे तो हमारे पास आउटर लेंथ आ जाएगी, या फिर इनर लेंथ में 2 टाइम्स डब्ल्यू की वैल्यू जमा कर देंगे तभी वो वैल्यू आ जाएगी। अगर आउटर ब्रेड्थ मालूम करनी हो, इनर ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, या फिर इनर ब्रेड्थ में डब्ल्यू को 2 टाइम्स प्लस कर देंगे। उसके बाद अगर इनर लेंथ है और आउटर मालूम करनी है तो माइनस कर देंगे 2 इंटू डब्ल्यू को आउटर लेंथ में से। अगर इनर ब्रेड्थ मालूम करनी है तो आउटर ब्रेड्थ में से 2 इंटू डब्ल्यू या 2 मरतबा डब्ल्यू वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इसके कुछ फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज में ही हमारी ये एक्सरसाइज चलती है। देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। अब देखें अंदर वाली रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, क्योंकि अंदर वाली में लिखी हुई है ना। अगर बाहर वाली की लेंथ और ब्रेड्थ देता तो वो यहाँ पे होती। अब अंदर लिखी है तो ये इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ है और उसकी विड्थ ये रही, यानी कि जो उसने बॉर्डर पे लिखी है। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ बॉर्डर। फार्मूला क्या है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब देखें इनर एरिया तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इनर एरिया का क्या फार्मूला है, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाई इनर ब्रेड्थ, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 200 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। अब इनर एरिया आ गया। अब देखें एरिया ऑफ बॉर्डर के लिए आउटर एरिया चाहिए और आउटर एरिया के लिए हमारे पास आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ का होना लाजमी है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे आउटर लेंथ। आउटर लेंथ मालूम करने का फार्मूला इनर लेंथ प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, इनर लेंथ प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, या फिर इनर लेंथ प्लस डब्ल्यू प्लस यानी विड्थ, डब्ल्यू मीन्स विड्थ। इनर लेंथ कितनी थी 20 प्लस 2 इंटू 2, 20 प्लस 2 2 आर 4। ये हमारे पास आ जाएगी आउटर लेंथ जो आई है 24 मीटर। अगर यहाँ से देखना चाहें 20 प्लस 2 प्लस 2
ये भी 24 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है आउटर ब्रेड्थ। उसका फार्मूला क्या है जी, इनर ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, या फिर इनर ब्रेड्थ प्लस डब्ल्यू, 10 प्लस 2 इंटू 2, या फिर 10 प्लस 2 प्लस 2, 10 प्लस 4 14 मीटर, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 14 मीटर। तो अब इनर एरिया हम आउटर एरिया, क्या फार्मूला होगा, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 14, 24 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 4 ज़ार 16 का 6, 1 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 1 4 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2, 6 13 का 3, 1 कैरी 3। आउटर एरिया हमारे पास आ जाएगा उसका 336 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर, क्या फार्मूला था, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया है 336 माइनस 200, आंसर इज 136 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। देखें सवाल के अंदर अगर इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ देगा तो आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ मालूम की जाएगी। इससे कर लें या इस फार्मूले से एक से करनी है, डबल नहीं करना। जब आउटर अगर इनर दिए, आउटर मालूम करके आउटर एरिया, फिर एरिया ऑफ बॉर्डर का फार्मूला क्या होता है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब नंबर नेक्स्ट को देखें, पहले सवाल का दूसरा पार्ट है। यहां पे देखें उसने लेंथ और ब्रेड्थ जो दी है वो आउटर साइड पे लिखी हुई है, यानी आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ दी हुई और ये उसकी विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आउटर दी हुई है तो मैं यहां से डायरेक्ट आउटर एरिया मालूम कर सकता हूं, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ, 25 मल्टीप्लाई बाई 15, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 5 ज़ार 25, 2 10 और 2 12, 5 2 5 7 3, 375 मीटर का स्क्वायर आउटर एरिया आ गया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ बॉर्डर के लिए नेक्स्ट इनर एरिया। इनर एरिया के लिए हमें इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ चाहिए। तो पहले मैं मालूम कर लेता हूं इनर लेंथ, क्या फार्मूला था, आउटर लेंथ माइनस 2w, या फिर आउटर लेंथ माइनस w। आउटर लेंथ हमारे पास थी 25 माइनस 2 इंटू 2.5, 25 माइनस 5 20 मीटर, 25 माइनस 2.5 माइनस 2.5, ये भी हमारे पास 25 मीटर ही आएगा। आउटर इनर लेंथ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास इनर ब्रेड्थ, क्या फार्मूला था, आउटर ब्रेड्थ माइनस 2w, यानी कि 15 माइनस 2 इंटू 2.5, 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इनर एरिया फार्मूला क्या होगा जी, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेड्थ। लेंथ और मल्टीप्लाई का फार्मूला वही हमारे पास रेक्टेंगल वाला, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स बन रही हैं, आउटर बन रही थी तो आउटर, इनर बन रही थी तो इनर, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 10 ज़ार 200 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया हमारे पास आया था 375, इनर एरिया है 200, जब माइनस करेंगे ये बचेगा 175 मीटर का स्क्वायर। 5 से 0 गया 5, 7 से 0 गया 7, 3 से 2 गया 1। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिगर्स दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो सिर्फ डेटा दे रहा है। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसमें इनर लेंथ 100 मीटर, इनर ब्रेड्थ 50 मीटर, विड्थ ऑफ बॉर्डर है 2 मीटर, यानी इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ दिया गया है। जिस तरह से ये सवाल था कि इसमें इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ गिवन है, चलें ट्रायंगल बना लेते हैं अपने समझने के लिए। इनर लेंथ 100 मीटर, इनर ब्रेड्थ 50 मीटर और विड्थ है 2 मीटर। अब सॉल्व कर लेते हैं। इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ है तो इनर एरिया आसानी से आ सकता है, इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेड्थ, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 55 1 ज़ार 5, 1 2 3 0 7 वैसे कि वैसे 500 का
अगर सारे जीरोज हों तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके जीरोज जितने भी हो काउंट करके लगाते हैं या मल्टीप्लाई कर ले, नो इशू। इनर एरिया आ गया। अब हमें चाहिए आउटर एरिया। आउटर एरिया के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आउटर लेंथ। क्या होगी? इनर लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ। इनर लेंथ 100, 2 इंटू 2 100 प्लस 4 104 मीटर। नेक्स्ट आउटर ब्रेड्थ क्या होगा? इनर ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, यानी कि 50 प्लस 2W। 2 इंटू डब्ल्यू का आंसर 4 आ रहा है तो आप यहाँ डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, 4 विच इज इक्वल टू 54 मीटर। आउटर एरिया, आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर ब्रेड्थ, 104 मल्टीप्लाई बाई 54, 104 54, 4 4s आर 16 का 6, 1 4 0s आर 0 और 1 का 1, 4 1s आर 4, 5 4s आर 20 और 5 1s आर 5, 6 1 6 5, 5 6 1 6 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर क्या होगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यानी 5616 माइनस 5000 एंड आंसर इज 616 मीटर का स्क्वायर। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये और पहला पार्ट इसी तरह से था। सवाल नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है वो सेम इसी तरह से, यानी उसके अंदर इनर लेंथ और इनर विड्थ दी गई है और विड्थ है उसको आप इसी फार्मूलाज में सेम एज इट करेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं। सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट, उसके अंदर उसने आउटर लेंथ और आउटर विड्थ दी हुई है। फिगर ड्रा कर लेते हैं। आउटर लेंथ 96 मीटर, आउटर ब्रेड्थ 50 मीटर और विड्थ ऑफ बॉर्डर है 3.5 मीटर। अगर आप ऐसे करना चाहें जैसे यहाँ 2 इंटू विड्थ लिखा हुआ, ये भी ठीक है। ये ऊपर डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू पहले ही कर लें कि जो वो बने वो डायरेक्ट वैल्यू पुट हो सकती है। तो इसे सॉल्व करते हैं। जब आउटर दिया हुआ है तो हमारे पास आउटर एरिया आ सकता है आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाई आउटर विड्थ, 96 मल्टीप्लाई बाई 50, 96 मल्टीप्लाई बाई 50, 0s आर 0 0s आर 0, 5 6 आर 30, 0 3 5 9s आर 45 और 3 48, 0 0 8 4, 4800 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर के लिए फार्मूला आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर एरिया आ गया, इनर एरिया चाहिए तो उसके लिए हमारे पास इनर लेंथ का फार्मूला क्या होगा? आउटर लेंथ माइनस 2 इंटू विड्थ, यानी कि 96 माइनस 2 इंटू 3.5। 3.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 आर 10 का 0, 1 2 3 आर 6 और 1 7, एक के बाद 7.0 को हम जस्ट 7 लिखते हैं। 96 माइनस 7, आंसर इज 89 मीटर। नेक्स्ट इनर ब्रेड्थ, क्या फार्मूला होगा? आउटर ब्रेड्थ माइनस 2 इंटू विड्थ। आउटर ब्रेड्थ कितनी थी? 50 मीटर माइनस 7, 50 माइनस 7 43 मीटर। अब इनर एरिया का क्या फार्मूला होगा? इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेड्थ, 89 मल्टीप्लाई बाई 43, 89 मल्टीप्लाई बाई 43, 3 9s आर 27 का 7, 2 कैरे, 3 8s आर 24, 24 और 2 26, 4 9s आर 63 का 6, 3 कैरी, 4 8s आर 32 और 3 35, 7 12 का 2, 1 7 और 1 8 3। इनर एरिया क्या आया? 3827 मीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉर्डर का फार्मूला आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, 4800 माइनस 3827, 4800 3827, 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 7, 10 से 7 गया 3, 9 से 2 गया 7, 7 से 8 नहीं जा सकता, कैरी 17, 17 से 8 गया तो 9, 973 मीटर का स्क्वायर। ये चौथा पार्ट था जिसके अंदर उसने आउटर लेंथ, आउटर ब्रेड्थ और विड्थ दी थी। इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी सेम एज इट है, उसको भी आप इसी फार्मूले से करेंगे। यानी कि क्या आपका जिम्मे काम है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और तीसरा पार्ट आप लोगों की यूँ समझ लें असाइनमेंट है, आप उनको करेंगे अच्छी तरह से। फार्मूलाज जो मैंने शुरू में लिख के आपको समझाए थे, वीडियो वहाँ पे पॉज करके उन फार्मूलाज को लिख लेंगे ताकि ये जो आपका वर्क है आपके पास अच्छी तरह से नोट रह जाए।
अब आपने करना क्या है, 11.2 जो हमने आज एक्सरसाइज की है उसके अंदर एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड आउट करना था। आपने इसको अच्छी तरह से होमवर्क पे करना है और तैयारी करनी है। जो 2 सवाल छुड़वाए हैं उन्हें आप खुद करने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।